बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 है, पंजाब बोर्ड्स। और क्वेश्चन 3+4 जो है इस वीडियो में, इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने थर्ड पार्ट लिखा, थीटा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 माइनस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। तो अब देखें तो इसमें और थीटा की जगह पे मैं ज़ीरो पुट करता हूँ तो कोस ज़ीरो क्या हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 ज़ीरो, और नीचे साइन ज़ीरो ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म जो है वो बन रही है। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है कि ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, इसी तरह इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, फिर ज़ीरो की पावर ज़ीरो। तो ये जो है बेटा इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती हैं। तो जब ऐसी फॉर्म बने तो डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करनी, उसको पहले कुछ अलजेब्रिक टेक्निक कुछ सॉल्व करके फिर लिमिट अप्लाई करनी है। तो हम इसको किस तरह से सिंप्लीफाई पहले कर सकते हैं, इसको बेटा हम रैशनलाइज करते हैं। 1 माइनस कोस थीटा ओवर साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कोस थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा। ये आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, 1 माइनस कोस थीटा को 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1 का स्केयर माइनस कोस स्क्वेयर थीटा, कोस कोस से मल्टीप्लाई हुआ कोस स्क्वेयर थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अब ऊपर जो न्यूमरेटर है वहाँ पर बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा ओवर साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। अब आप मज़ीद देखें तो अभी भी सिंप्लीफाई जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म बन रही है। अगर थीटा की जगह पे आप ज़ीरो लिखो, अब 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा जो है इसकी जगह पे आप लिख सकते हो साइन स्क्वेयर थीटा। ये आ जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा ओवर साइन थीटा इनटू 1 प्लस कोस थीटा। तो साइन से साइन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है जी, 1 प्लस कोस थीटा। अब देखें तो थीटा की जगह मैं ज़ीरो पुट करता हूँ तो साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है और कोस ज़ीरो ज़ीरो होता है, कोस ज़ीरो 1 होता है। तो ज़ीरो ओवर 1 प्लस 1 2, तो ज़ीरो ओवर 2, यानी कि ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म ख़त्म हो रही है। तो अब आप लिमिट जो है वो पुट कर दें, थीटा की जगह पे ज़ीरो लिखा और 1 प्लस कोस ज़ीरो, साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, फिर कोस ज़ीरो 1, तो यह आ जाएगा ज़ीरो ओवर 2, तो ज़ीरो। ओके, ये इसका जी आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट जो है वो हमने कर लिया। इसके बाद जो है मैं आपको करवाता हूँ इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट बिल्कुल आसान है, सेकंड पार्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यह है जी लिमिट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स डिग्री ओवर एक्स। ठीक है, अब ये बेसिकली जो फार्मूला है ये उस सैंडविच थ्योरम की एप्लीकेशन है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो थीटा है होता है बेटा वो हमेशा रेडियन में होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो है ना वो एक्स डिग्री आ रहा है, तो अब पहले इसको हमें रेडियन में चेंज करना चाहिए। तो आपको पता है कि 1 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन होता है। तो अगर मैं दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दूं तो x डिग्री इज़ इक्वल टू बन जाएगा पाई एक्स ओवर 180
रेडियन। ओके, तो इस तरह से ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन x डिग्री की जगह पे लिखेंगे हम पाई x ओवर 180 ओवर x। ठीक हो गया। अब जो इसका एंगल है पाई x ओवर 180 वही नीचे डिवाइड होना चाहिए, उसी नंबर वैल्यू से डिवाइड भी होना चाहिए और वही वाली लिमिट होनी चाहिए। तो क्या मैं इसको अपने पास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ, यानी कि साइन पाई एक्स ओवर 180 ओवर पाई एक्स ओवर 180 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई। ठीक है, या जैसे ये कटिंग होगा तो फिर दोबारा एक्स रह जाएगा। तो अब आप इस तरह करें, यहाँ पर लिखें कि एज एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो आल्सो एक्स के साथ अगर मैं पाई ओवर 180 मल्टीप्लाई भी कर दूं तो ये भी ज़ीरो को अप्रोच करेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट पाई एक्स ओवर 180 अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन पाई एक्स ओवर 180 ओवर पाई एक्स ओवर 180, और ये जो 180 ओवर पाई है ये ऊपर जाके पाई ओवर 180 बन जाएगा बेटा। ठीक है, फॉलो करें बात। अब देखें तो ये जो कंडीशन है, ये लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल कर रही है। तो हम इसकी जगह पे लिख देंगे 1 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180, तो ये आ जाएगा पाई ओवर 180 इसका आंसर बन जाएगा जी। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। बड़ा मैं यानी कि कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से बड़ी बारीकी से समझाऊँ और समझ भी आए आप लोगों को। फ़ायदा तो तब भी है ना कि आपको समझ आए। ओके, अच्छा जी, अब चलते हैं इसका जो फिफ्थ पार्ट है उसकी तरफ। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स। वही सैंडविच थ्योरम की जो एप्लीकेशन है कि साइन ए एक्स ओवर अगर ए एक्स हम बना लें और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो हो तो वो 1 बन जाएगा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि नूमिनेटर और डिनोमिनेटर में अपने पास से आप चेंज करें, यानी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन ए एक्स ओवर ए एक्स और मल्टीप्लाई बाय ए एक्स, यानी कि ऊपर जो है मैंने ए एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया और यहाँ पे लिखा मैंने साइन बी एक्स ओवर बी एक्स और मल्टीप्लाई बाय बी एक्स। तो नीचे जो है वो बी एक्स से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अब दोनों को ना मैं अलग-अलग दोनों पर लिमिट लगा लेता हूँ, यानी कि न्यूमरेटर पे अलग लिमिट साइन ए एक्स ओवर ए एक्स ओवर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन बी एक्स ओवर बी एक्स, और ये जो ए एक्स ओवर बी एक्स है इसको आप साइड पे ले जाएं, तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आप लिखें कि एज एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो आल्सो ए एक्स भी अप्रोच करेगा ज़ीरो को और बी एक्स भी ज़ीरो को अप्रोच करेगा, यानी कि एक्स के साथ आप जो मर्जी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर लें तो वो भी ज़ीरो को ही अप्रोच करेगा। तो मैं लिख सकता हूँ लिमिट ए एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन ए एक्स ओवर ए एक्स, ठीक है जी, ओवर लिमिट बी एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन बी एक्स ओवर बी एक्स और मल्टीप्लाई बाय ए ओवर बी तो बाहर ही पड़ा हुआ है। अब देखें तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 1 लिखा जा सकता है, इसकी जगह पे भी 1 और मल्टीप्लाई बाय ए ओवर बी। तो इसका जो आंसर है बेटा वो क्या बनेगा, ए ओवर बी बनेगा। ओके, फॉलो करें बात। तो इस तरह से ये हमारा जो फिफ्थ पार्ट है वो कंप्लीट होता है जी। अब आगे चलते हैं।
अब मैंने आपको करवाना है जी 7th पार्ट। ठीक है, जो आसान है बिल्कुल वो मैं छोड़ रहा हूँ, वो आप लोग खुद ट्राई करिएगा। 7th पार्ट देखें तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कोस 2x ओवर एक्स स्क्वेयर है। ठीक है जी। अब देखें तो इस पर भी डायरेक्ट अगर मैं लिमिट लगाता हूँ, x की जगह पे 0 लगाता हूँ तो कोस 0 1 1 माइनस 1 0, एक्स की जगह पे नीचे 0 लिखा तो 0/0 फॉर्म। ओके। अब आपने ना कुछ फार्मूला पढ़े हुए हैं डबल एंगल आइडेंटिटीज फर्स्ट ईयर में, जैसे कोस 2x जो है वो इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स लिखा जा सकता है। वैसे कोस 2x का और भी 3 फार्मूले हैं, जिसमें कोस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स होता है, फिर 2 कोस स्क्वेयर एक्स माइनस 1 होता है, फिर 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स ओवर 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स होता है। ओके, सॉरी थोड़ा सा। अच्छा जी, अब मैं इसमें 1 माइनस कोस 2x की वैल्यू निकालता हूँ, तो ये 2 साइन स्क्वेयर एक्स को मैं अगर इधर ले आऊँ तो कोस 2x जो है वो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस कोस 2x की जगह पे मैं 2 साइन स्क्वेयर एक्स लिख सकता हूँ। तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 और ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वेयर एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर। इस 2 को बेटा बाहर ले आएँ और लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन स्क्वेयर एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर। ओके। अब देखें तो साइन के ऊपर भी स्क्वेयर है, नीचे एक्स के ऊपर भी स्क्वेयर है, तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 2 लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स का होल स्क्वेयर। ओके, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वेयर। अब ये फार्मूला जो है वो फुलफिल हो रही है कंडीशन कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 है और साइन एक्स ओवर एक्स है, तो इसको हम 1 लिख सकते हैं और ऊपर उसका स्क्वेयर था तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो 2 इंटू 1 जो है वो 2 इसका आंसर बन जाएगा जी। ओके, तो इस तरह से हमने 7th पार्ट कंप्लीट कर लिया जी। ओके, समझ आ रही होगी आप लोगों को। बाकी कोस टू एक्स वाले जो फार्मूले हैं वो भी मैं लिख देता हूँ, थोड़ा रिवाइज हो जाएंगे। कोस 2x इक्वल टू कोस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स होता है, फिर कोस 2x इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वेयर एक्स माइनस 1 होता है, फिर कोस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स होता है। ये अभी फार्मूला हमने यूज़ भी किया है। और कोस 2x इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स ओवर 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स भी होता है। ठीक है जी, ये 4 फार्मूले जो है ना आपको याद होने चाहिए। ओके, अच्छा अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7th पार्ट हमने कर लिया, अब करना है जी इसका 8th पार्ट। 8th पार्ट क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कोस एक्स ओवर साइन स्क्वेयर एक्स। ओके, यह आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0। अब डायरेक्ट अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ तो देखें 1 माइनस 1 कोस 0 1 होता है ना, तो 1 माइनस 1 0, नीचे साइन 0 0, तो फिर ये 0/0 फॉर्म बन रही है। तो अक्सर क्वेश्चन यहाँ पर 0/0 फॉर्म बन रहे हैं, फिर हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं, कोई अलजेब्रिक टेक्निक लगाते हैं। तो यहाँ पर देखें बेटा, तो हमें क्या करना चाहिए जी, 1 माइनस ऊपर डबल एंगल तो है नहीं, 1 माइनस कोस एक्स है और नीचे साइन स्क्वेयर एक्स है, तो हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। इसका साइन चेंज करें, 1 प्लस कोस एक्स और नीचे भी 1 प्लस कोस एक्स, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, ये आ जाएगा जी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 का स्क्वेयर और माइनस कोस एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो कोस स्क्वेयर एक्स ओवर आ जाएगा साइन स्क्वेयर एक्स एंड 1 प्लस कोस एक्स। ये बन जाएगा बेटा लिमिट
एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो और 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स ओवर साइन स्क्वेयर एक्स और 1 प्लस कोस एक्स। अब आप ज़रा गौर करें तो क्वेश्चन तो बन गया हमारा, बिल्कुल आसान बन गया है। 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स की जगह पे वाला क्या लिख सकते हैं, गैस करें क्या लिख सकते हैं जी। हम लिख सकते हैं साइन स्क्वेयर एक्स ओवर साइन स्क्वेयर एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स। साइन स्क्वेयर एक्स जो है वो साइन स्क्वेयर एक्स से अब कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने लिमिट लगा देनी है। एक दफ़ा मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो इंटू 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप लिमिट पुट करें तो 1 प्लस कोस ज़ीरो, कोस ज़ीरो किसके इक्वल होता है 1 के, तो 1/2 इसका आंसर है। ओके, कोस ज़ीरो 1 होता है तो 1/2 इसका आंसर है। इसको एक दफ़ा तसल्ली से आप देख लें। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका है जी हमारे पास 10। ओके, 10 नंबर। आपने बोर बिल्कुल नहीं होना, साथ साथ देखते जाइएगा। वेरी सिंपल मेथड से मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो सेकंड एक्स माइनस कोस एक्स ओवर एक्स। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसमें देखें तो फिर वही बात कि एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट करें। सेकंड ज़ीरो ज़ीरो होता है, कोस ज़ीरो और सेकंड ज़ीरो 1 होता है, सॉरी सेकंड ज़ीरो भी 1 होता है। तो 1 माइनस 1 ज़ीरो ओवर ज़ीरो, तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। अब इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करें, एक ही मेथड है, एक ही तरीका नज़र आ रहा है कि सेकंड को पहले आप ब्रेक कर लें, यानी कि उसका रेसिप्रोकल में इसको लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो और सेकंड क्या होता है 1/कोस, फिर माइनस कोस और ओवर एक्स। तो मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ऊपर एलसीएम लिया तो 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स आ गया, क्योंकि इसके नीचे इस तरह से 1 है, ओवर एक्स सॉरी कोस एक्स और ओवर एक्स। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिखूँगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो और 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स। अब ये जो कोस एक्स है वो एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा एक्स कोस एक्स। ओके, ये आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। ये आपने बात याद रखनी है कि अगर ऊपर फ्रैक्शन हो, जैसे ए ओवर बी है और नीचे डी है, तो ये बन जाता है ए ओवर बी डी, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और अगर नीचे फ्रैक्शन हो, जैसे ए ओवर बी ओवर डी है, नीचे फ्रैक्शन हो, तो फिर ये डी ऊपर चला जाएगा, यानी कि ए डी ओवर बी बन जाएगा। ओके, तो ये दो बातें आपने याद रखनी है। अब क्या किया जा सकता है यहाँ पर कि एक्स की जगह पे मैं ज़ीरो पुट करता हूँ, तो कोस ज़ीरो क्या बनता है 1, 1 माइनस 1 ज़ीरो, नीचे एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट करें, 0 इंटू 1 यानी कि कोस ज़ीरो 1 आएगा। तो फिर दोबारा 0/0 फॉर्म बन रही है। अभी तक 0/0 फॉर्म ख़त्म नहीं हुई। मज़ीद अब देखें तो हम 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वेयर एक्स लिख सकते हैं। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन स्क्वेयर एक्स ओवर एक्स और कोस एक्स। ठीक है जी। अब देखें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स, और इसको मैं साइन एक्स लिख सकता हूँ ओवर एक्स कोस एक्स। अब देखिएगा मैं इसको सेपरेट करता हूँ, यानी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स ओवर एक्स और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो और साइन एक्स ओवर कोस एक्स। ठीक है, साइन एक्स ओवर कोस एक्स। अब यहाँ पर देखें तो ये फार्मूला बन रहा है, साइन एक्स ओवर एक्स है और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो है, तो ये 1 बन गया। और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन ओवर कोस क्या होता है, tan x होता है। अब यहाँ पर लिमिट लगा दें tan 1 इंटू दिस
यानी कि tan x ही रहेगा और x की जगह पे 0 पुट करें, tan 0 0 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है जी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 11 पार्ट। ओके, 11 पार्ट में देखें तो क्वेश्चन है, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वैसे ये, लॉन्ग क्वेश्चन कह सकते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो और 1 माइनस कोस पी थीटा ओवर 1 माइनस कोस क्यू थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ना आपने हाफ एंगल फार्मूला लगाना है। वैसे थीटा की जगह पे अगर मैं डायरेक्ट ज़ीरो लिखूँ तो को 0 1, फिर 1 माइनस 1 0, फिर 1 माइनस 1 0 0 बाय 0 फॉर्म। तो यहाँ पर आपने हाफ एंगल आइडेंटिटी लगानी है। आपको पता है कि 1 माइनस कोज एक्स जो है ये इक्वल होता है 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2। इसी तरह से अब 1 माइनस कोज पी थीटा जो है क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वेयर पी थीटा ओवर 2। और 1 माइनस कोज क्यू थीटा जो है इसी पैटर्न पर बनेगा 2 साइन स्क्वेयर क्यू थीटा बाय 2। ओके, अब ये वाली वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पे पुट करें तो ये क्या बनेगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, 1 माइनस कोस पी थीटा की जगह पे लिखें 2 साइन स्क्वेयर पी थीटा ओवर 2 ओवर 1 माइनस कोस क्यू थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वेयर क्यू थीटा बाय 2। ओके, अब ये 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखें, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन पी थीटा ओवर 2 ओवर साइन क्यू थीटा ओवर 2 और होल स्क्वेयर। क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वेयर था, दोनों के ऊपर स्क्वेयर है तो मैं इसको कंबाइन जो है वो स्क्वेयर बना लेता हूँ। अब ज़रा गौर करें कि जो इसका साइन का एंगल है क्या है, पी थीटा ओवर 2 और नीचे एंगल है क्यू थीटा ओवर 2। अगर मैं इसके नीचे ये एंगल बनाऊंगा तो फिर ये वो वाला फार्मूला बनेगा ना, यानी कि सैंडविच थ्योरम की एप्लीकेशन बनेगी। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1, तो फिर ये बनेगा। तो अब आपने क्या करना है, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है जी। ये बन जाएगा साइन पी थीटा ओवर 2 ओवर पी थीटा ओवर 2 मल्टीप्लाई पी थीटा ओवर 2 ओवर, अब यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किसके साथ करेंगे, क्यू थीटा ओवर 2 के साथ, क्यू थीटा ओवर 2 ओवर क्यू थीटा ओवर 2 और मल्टीप्लाई क्यू थीटा ओवर 2 और होल इसका स्क्वेयर। ठीक है जी, एक सेकेंड, इस तरह से जी। ओके, इस स्टेप की समझ आ रही है। अब आपने क्या करना है, अब आपने दोनों पे अलग-अलग लिमिट लगानी है, इस पर भी लिमिट लगानी है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एज थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो पी थीटा ओवर 2 जो है ये भी ज़ीरो को अप्रोच करेगा आल्सो, और क्यू थीटा ओवर 2 जो है, क्यू थीटा ओवर 2 भी ज़ीरो को अप्रोच करेगा। ओके, साथ साथ हैं आप लोग। अब ऊपर भी लिमिट अलग लगाएं, नीचे भी लिमिट अलग लगाएं और इन दोनों को सॉल्व करें, मतलब इधर इनकी कटिंग करके बाहर निकाल लें। तो ये बनेगा हमारे पास, मैं यहीं पे लिखता हूँ, देखिएगा ज़रा, ये बनेगा न्यूमरेटर में लिमिट पी थीटा ओवर 2 अप्रोचेस टू ज़ीरो और साइन पी थीटा ओवर 2 ओवर पी थीटा ओवर 2 ओवर लिमिट क्यू थीटा ओवर 2 अप्रोचेस टू ज़ीरो और साइन क्यू थीटा ओवर 2 और नीचे भी आ जाएगा क्यू थीटा ओवर 2। ठीक है, और ऊपर उसका क्या है, स्क्वेयर है, ये वाला स्क्वेयर वैसे का वैसे लिख दिया।
अब यहाँ पर जो पी थीटा ओवर 2 है और नीचे क्यू थीटा ओवर 2 है, इसका स्क्वायर अलहदा लिख दिया, क्योंकि इसके ऊपर भी तो स्क्वायर था ना, इसको मैंने सेपरेट कर दिया। ओके, अच्छा जी। अब देखें तो ये हमारे पास कंडीशन बन रही है, जो एंगल है उसी से डिवाइड हो रहा है, वही लिमिट बन गई है, तो मैं इसको 1 लिख सकता हूँ। यहाँ पर भी देखें तो जो एंगल है उसी से डिवाइड हो रहा है, उसी से वही लिमिट अप्रोच कर रही है, 1 बन गया, और ऊपर उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब देखें तो ये बन जाएगा थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 से कैंसिल भी कर सकते हैं आप, एक स्टेप बढ़ा लें, इसको मैं 2 ओवर क्यू थीटा कर लूँ। ठीक है जी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया, तो ये पी स्केयर ओवर क्यू स्केयर आ गया, यानी कि पी स्केयर ओवर क्यू स्केयर इसका आंसर है जी। ओके, तो ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन था, जो कि कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए इस तरह से। ओके, उम्मीद है कि आप कर लेंगे। ठीक है जी, ये देखें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 12 पार्ट देखिएगा। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tan थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। ओके, अब क्या करेंगे आप, ले जी, इसको डायरेक्ट अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ ना, थीटा की जगह पे 0, तो ये भी 0/0 फॉर्म बन रही है, tan 0 0, साइन 0 0, साइन 0 0। अब tan को ना आप साइन ओवर कोज लिख सकते हैं, साइन ओवर कोज, फिर माइनस साइन ओवर आ जाएगा साइन क्यूब। ठीक है जी, साइन ओवर 1 है। अब ऊपर जो है ना, आप एलसीएम लें, क्या बनेगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा ओवर कोस थीटा, ऊपर एलसीएम लिया ना, तो एलसीएम में कोस जो है वो इसका एलसीएम आ रहा है, और नीचे आ जाएगा साइन क्यूब थीटा। अब क्या करेंगे, इस कोस को नीचे ला सकते हैं साइन क्यूब के साथ, तो ये बन जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, और ऊपर जो है ना वो साइन कॉमन ले लें, साइन थीटा इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा ओवर कोस इसके साथ आ जाएगा, आ जाएगा कोस थीटा एंड साइन क्यूब थीटा। अब साइन से जो है ना वो साइन को कैंसिल कर दें आप। ओके, अब क्या बनेगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 और 1 माइनस कोस थीटा ओवर कोस थीटा और साइन स्क्वेयर थीटा। ओके, मज़ीद हम कैसे सिंप्लीफाई करें, देखें, अभी भी थीटा की जगह पे 0 पुट करें तो 0/0 फॉर्म बन रही है। अब आप साइन स्क्वेयर थीटा की जगह पे ना 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल। थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस थीटा ओवर कोस थीटा, और ये आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, अब 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा को मैं 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा लिख सकता हूँ। यह आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा ओवर कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है बेटा, अब 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, और इस पर हम लिमिट लगा लेंगे, और ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है जी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, थीटा अप्रोचेस टू 0 1 ओवर कोस थीटा और इनटू 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है जी, यही बच रहा है ना हमारे पास। ओके, ये तो कैंसिल हो गया ना, तो अब इसमें लिमिट पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 ओवर कोस 0 1 प्लस कोस 0। ठीक है, तो कोस 0 क्या होता है 1, इसी तरह कोस 0 1,
तो 1/2, 1/2 जो है वो इसका आंसर है। ओके जी, साथ साथ हैं आप लोग, अच्छे से समझ आ रही होगी आप लोगों को। हाँ जी, चले जी, लो जी, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है उसमें वो कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ ई। साथ मैंने बुक रखी हुई है इधर, ओके, कि हर क्वेश्चन को आप इन टर्म्स ऑफ ई में चेंज करें। तो इससे पहले ना हमें दो फार्मूले आने चाहिए। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/x, तो ये इज इक्वल टू ई होता है। ओके, इसी तरह लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी हो तो 1 प्लस 1/x की ऊपर रेसिप्रोकल होगा x, और ये भी इज इक्वल टू ई होता है। तो ये दोनों फार्मूले जो है ना यहाँ पर अप्लाई होंगे। जैसे मैं आपको इसका सेकंड पार्ट करवाता हूँ। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की होल पावर n/2। अब यहाँ पर आप देखें तो 1/n का रेसिप्रोकल ऊपर होना चाहिए n। ओके, तो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n/2 को मैं n मल्टीप्लाई बाय 1/2 भी लिख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी और 1 प्लस 1/n की होल पावर n, और ये जो 1/2 है उसको हम बाहर ले जाएंगे। ये जो 1/2 पावर है इसको हम बाहर ले जाएंगे। अच्छा जी, अब देखें ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही, यानी कि 1 प्लस 1/n का रेसिप्रोकल ऊपर n पड़ा हुआ है, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है, तो क्या ये e बन गया, और e की पावर जो है 1/2 इसका आंसर है। ऊपर 1/2 तो पड़ा हुआ है जी। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट होता है जी। तो अब मैं आपको करवाता हूँ इसका थर्ड पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट है जी लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी और 1 माइनस 1/n की होल पावर है n। ओके, देखिएगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, अब यहाँ पर दरमियान में प्लस होना चाहिए, तो 1 प्लस -1/n। अब -1/n का ऊपर रेसिप्रोकल जो है वो -n होना चाहिए, तो मैं इसको -n मल्टीप्लाई बाय -1 लिख सकता हूँ, या आप माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, एक ही बात है। तो मैंने यहाँ पर n को -n इंटू -1 लिख दिया, ताकि -1/n का जो रेसिप्रोकल है -n वो ऊपर बन जाए। तो देखिएगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 प्लस -1/n, और ऊपर उसका रेसिप्रोकल बना लिया हमने -n, और ये जो -1 है मल्टीप्लाई हो रहा है, ये होल पावर बन गई। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर होल पावर में भी आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि पावर की पावर जो होती है वो आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखें ये फार्मूले की कंडीशन पूरी हो रही है कि 1 प्लस -1/n है और ऊपर उसका रेसिप्रोकल -n बन गया है, तो क्या मैं इसको e लिख सकता हूँ, और ऊपर जो पावर है वो -1 है, तो क्या मैं इसको 1/e लिख सकता हूँ। ठीक है जी, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। ओके, थर्ड पार्ट हमने कर लिया। इसके बाद हम चलते हैं, मैं आपको करवाता हूँ जी इस क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट जो है वो है लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी और 1 प्लस 1/3n की होल पावर है n। ओके, अब 1/3n का रेसिप्रोकल होगा 3n, तो ऊपर हमने 3n बना लेना है। तो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/3n, तो ऊपर जो है ना आप 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, तो ये बन जाएगा लिमिट
n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1/3n, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3n मल्टीप्लाई बाय 1/3। एक ही बात है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। सॉरी, लिमिट, इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n की होल पावर 3n। अब ये जो 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं पावर में लेके जा सकता हूँ क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब ये देखें, कंडीशन पूरी हो रही है, इसका रेसिप्रोकल ऊपर पड़ा हुआ है और n जो है वो अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। तो ये बन गया बेटा e के इक्वल, और e की पावर जो है वो 1/3। तो इसका आंसर जो है वो e की पावर 1/3 बन गया। ओके जी, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन है जी हमारे पास, जैसे इसका 6 पार्ट देख लें। 6 पार्ट, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 और 1 + 3x की होल पावर 2/x। तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 + 3x, 3x का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/3x। तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूँ, यानी कि 6/3x। 3 2 ज़ा 6 और नीचे 3x। तो ये बन जाएगा बेटा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 + 3x, और ऊपर आ जाएगा 1/3x मल्टीप्लाई बाय 6। ओके, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेज टू 0 और 1 + 3x की होल पावर 1/3x, और ये जो 6 पावर है उसको मैं बाहर ले जाके भी लिख सकता हूँ। ये बन जाएगा e की पावर, ये देखिए 3x का ऊपर रेसिप्रोकल 1/3x। तो कंडीशन पूरी हो रही है फार्मूले की, ये बन गया e, और ऊपर पावर जो 6 भी पड़ी हुई है वो भी हमें लिखनी पड़ेगी। तो ले जी, इसका 6 पार्ट हमने कर लिया जी। अब चलते हैं इसके 7th पार्ट पे। 7th पार्ट जो है वो है जी हमारे पास लिमिट x अप्रोचेज टू 0 और 1 + 2x² की होल पावर 1/x²। अब देखिए 2x² का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2x²। ओके, वो हमने पावर में बनाना है। तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 + 2x² की पावर 2/2x², 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। तो यह आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 + 2x² की पावर 1/2x² मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें। ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे लिखा जा सकता है। और ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 और 1 + 2x² की पावर 1/2x² और होल पावर जो है वो 2 बन गई। अब ये 2x² का रेसिप्रोकल 1/2x², ठीक है, ये आ जाएगा e, और e का स्क्वेयर, ऊपर पावर 2 थी, तो ये इसका आंसर है e²। ओके, अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं 8th पार्ट पे। और 8th पार्ट किधर है जी, 8th पार्ट ले जी, साथ साथ रहिएगा, बस 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं। तो इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। लिमिट एज अप्रोचेज टू 0 1 - 2h की होल पावर 1/h। ठीक है, अब देखें तो फार्मूले की कंडीशन पूरी करें तो h अप्रोचेज टू 0 0 और 1 + -2h। ठीक है, यानी कि -2h का रेसिप्रोकल मैंने ऊपर बनाना है 1/-2h। तो मैं -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूँ। ओके, सेम वैल्यू से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0 1 + -2h की पावर 1/-2h
और मल्टीप्लाई बाय -2 कर लें। इस तरह से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं और इनको मैं कंबाइन करूं, यानी कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 प्लस -2h की होल पावर 1 ओवर -2h, और ये जो -2 है उसको मैं बाहर ले जाऊं। ठीक है जी। जैसे इसी पैटर्न से बाकी क्वेश्चन भी हम चल रहे हैं। तो ये -2 बाहर चला गया। अब देखें -2h का ऊपर रेसिप्रोकल 1 ओवर -2h बन गया, और ये फार्मूले की कंडीशन पूरी हो रही है, तो ये बन गया e के इक्वल और e की पावर -2, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर ई स्क्वेयर। ओके जी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया जी, 8th पार्ट। अब चलते हैं जी ये 8th के बाद 9th पार्ट। ले जी 9th पार्ट कर लेते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिमिट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और x ओवर 1 प्लस एक्स की होल पावर है x। अब इसको मैं अलग-अलग जो है ना नहीं लिख सकता, यानी कि x ओवर 1 प्लस एक्स ओवर x नहीं लिख सकता। तो जब मैं 1 प्लस एक्स को ऊपर लेके जाऊं, फ्रैक्शन को चेंज करूं, तो जो पावर है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब इसको अलग-अलग जो है वो आप डिवाइड कर लें। ओके। और ऊपर पावर जो है वो -x, x से x कैंसिल हो जाएगा। यह आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर x प्लस 1 एंड -x। यह आ जाएगा जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 1 ओवर x की होल पावर x मल्टीप्लाई बाय -1, यानी कि -x को मैं x मल्टीप्लाई बाय -1 भी लिख सकता हूँ। यानी कि इसको मैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और 1 प्लस 1 ओवर x की होल पावर x, ये जो -1 है इसको मैं ले जाता हूँ बाहर, तो इस तरह से। ओके जी, शानदार हो गया काम। अब ये देखें 1 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 1 ओवर एक्स का ऊपर रेसिप्रोकल x बन रहा है, तो ये क्या बन गया e, और ऊपर पावर -1, तो ये आ जाएगा 1 ओवर ई। ओके, बेहतरीन हो गया काम। लें जी, अब चलते हैं इसके लास्ट 2 क्वेश्चंस, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है जी 10। क्वेश्चन नंबर 10 है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1 ओवर एक्स -1 ओवर e की पावर 1 ओवर एक्स प्लस 1, और x जो है वो लेस दैन 0 है। इसमें अगर MCQ आता है तो आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ कि अगर x लेस दैन 0 है तो इसका आंसर आएगा -1, और अगर x ग्रेटर दैन 0 है तो इसका आंसर आएगा +1। अब यहाँ पर आप देखें कि एज x लेस दैन 0, ठीक है, तो ये x नेगेटिव है, तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ कि जो x है ना वो -y है या -t है। ओके, -y के इक्वल मैं लेट कर लेता हूँ कि x नेगेटिव है। तो यहाँ पर लिखें बिकॉज x अप्रोचेस टू 0, तो आल्सो y भी अप्रोच करेगा 0 को। यहाँ पे x की जगह पे 0 लिखें तो y भी 0 को अप्रोच करेगा। क्योंकि मैं इसको इन टर्म्स ऑफ y लेके जा रहा हूँ, तो लिमिट भी या y में आनी चाहिए। तो ये बन जाएगा बेटा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 और e की पावर 1 ओवर -y -1 ओवर e की पावर 1 ओवर -y और +1। ओके, अच्छा, अगर मैं अब y की जगह पे 0 लिखता हूँ, 1 ओवर 0 जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अगर मैं इसको पहले पॉजिटिव बना लूँ, लिमिट y अप्रोचेस टू 0, यानी कि 1 ओवर e की पावर 1 ओवर y कर लें -1 ओवर, फिर 1 ओवर e की पावर 1 ओवर y और +1। ओके,
अब इसमें जो है ना वो आप लिमिट पुट कर दें ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। यानी कि मैं लिख सकता हूँ लिमिट y अप्रोचेस टू ज़ीरो और 1 ओवर ई की पावर 1 ओवर y माइनस 1 ओवर लिमिट y अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 ओवर ई की पावर 1 ओवर y एंड प्लस 1। ओके, अब बेटा इसमें लिमिट पुट करें, यह आ जाएगा 1 ओवर ई की पावर 1 ओवर ज़ीरो माइनस 1 ओवर 1 ओवर ई की पावर 1 ओवर ज़ीरो प्लस 1। ठीक है जी। अब 1 ओवर ज़ीरो किसके इक्वल होता है? इन्फिनिटी के, ई की पावर इन्फिनिटी माइनस 1, फिर ई की पावर इन्फिनिटी प्लस 1। ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ रही है? अगर नहीं आ रही तो भाई पूछ सकते हो, बल्कि बड़ा इजी स्टेप्स करके इजी वर्किंग के साथ कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। ठीक है बेटा, अब चलते हैं हम इसको फर्दर आगे मैं ना यहीं पे सॉल्व करता हूँ ताकि एक ही पेज पर आपको ये नज़र आ जाए। ओके, अब ये जो ई की पावर इन्फिनिटी है ये किसके इक्वल होता है? इन्फिनिटी के। और ये वाला ई की पावर इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी के इक्वल होता है और प्लस 1। और 1 ओवर इन्फिनिटी जो है वो ज़ीरो, ज़ीरो माइनस 1, और 1 ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो, ज़ीरो प्लस 1। तो माइनस 1 ओवर प्लस 1 जो है वो माइनस 1। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि अगर x लेस दैन ज़ीरो है तो इसका आंसर जो है वो माइनस 1 आएगा। तो इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। ओके, अच्छा एक और भी तरीका है कि यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट ज़ीरो पुट कर दूँ, मैं यहाँ पर आपको एक और स्टेप से भी करवा देता हूँ कि जब मैंने लिखा ना लिमिट y अप्रोचेस टू ज़ीरो और e की पावर है माइनस 1 ओवर y माइनस 1 और e की पावर माइनस 1 ओवर y प्लस 1, तो यहाँ पर आप ज़ीरो पुट कर दें, माइनस 1 ओवर ज़ीरो प्लस 1। यहाँ पर आप e की पावर ना माइनस इन्फिनिटी लिख लें, e की पावर माइनस इन्फिनिटी। अब e की पावर माइनस इन्फिनिटी है तो इसको आप e की पावर प्लस इन्फिनिटी लिख लें, 1 ओवर e की पावर प्लस इन्फिनिटी प्लस 1। इसको आप 1 ओवर इन्फिनिटी माइनस 1 और 1 ओवर इन्फिनिटी प्लस 1। 1 ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो होता है, 1 ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो होता है। तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं जैसे आप लोगों को इजी लगे। ओके बेटा, अब चलते हैं जी, इसका जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। सेम यही क्वेश्चन है लेकिन सिर्फ कंडीशन जो है वो चेंज है। लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो और e की पावर 1 ओवर x माइनस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x प्लस 1 एंड x इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। अब इसका आंसर जो है ना वो प्लस 1 आना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगर x की जगह पे ज़ीरो पुट करें डायरेक्ट तो 1 ओवर ज़ीरो इन्फिनिटी, ई की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस 1 इन्फिनिटी, इसी तरह नीचे इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, ऐसा ही है। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है तो ये कोई आंसर तो नहीं है, मतलब इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी इज़ नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। ओके, तो आपने अब ये फॉर्म जो है ना वो ख़त्म करनी है, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी इज़ नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। इसी तरह ज़ीरो ओवर ज़ीरो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब ये एक तरह से ही फॉर्म ख़त्म हो सकती है कि हम e की पावर जो 1 ओवर x है वो कॉमन ले लें, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो e की पावर 1 ओवर x 1 माइनस कि ये उधर जाके ना फ्रैक्शन में हो जाए तो फिर ये जो है वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म ख़त्म हो जाएगी। तो e की पावर 1 ओवर x ये बेटा कैंसिल हो जाएगा। अब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग-अलग दोनों पर जो है वो लिमिट लगा दें, 1 माइनस 1 ओवर ई की पावर 1 ओवर x ओवर लिमिट
x अप्रोचेज टू ज़ीरो और 1 प्लस ई की पावर 1/x। ओके, 1 ओवर ये x है। ओके, अब इन दोनों पे अलग-अलग लिमिट लगाएं। 1 माइनस ई की पावर 1/0, 1 प्लस 1 ओवर ई की पावर 1/0। इसको सॉल्व करें। ई की पावर इन्फिनिटी, 1 प्लस ई की पावर इन्फिनिटी, यह आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी, और इसी तरह ई की पावर इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी। तो 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है जी, 0 ओवर, यह आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी 0, तो 1/1 तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। तो यहाँ तक ये एक्सरसाइज जो है 1.3 हमारी कंप्लीट होती है। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम होती है आप लाजमी मुझसे पूछें। बाकी कोशिश की है कि कोई मिस्टेक ना हो, फिर भी कोई कमी बेशी रह गई हो तो आप लाजमी डिस्कस करें। तो अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में भी याद रखें बेटा, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ बेटा।